गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि आपका क्लास अभी जो चल रहा है वो नंबर प्रॉब्लम का चल रहा है। तो नंबर प्रॉब्लम का एक पार्ट हमने बता दिया है। एक पार्ट में हम 3 टॉपिक लेकर आए थे और आज आपका पार्ट 2 है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप इसे परिचित होइए कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या अगर आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि यही एक साधन है जिससे आसानी से बनाया जा सकता है। बस ये आपको अपने ध्यान में रखना है कि जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो वहाँ आपको क्या रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। आपको जब भी प्राकृतिक संख्या पूछे तो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जब आपको किसी पहाड़ों का पूछे, जब कोई पहाड़ आ जाए, कोई टेबल आ जाए, तो वहाँ जब जो पहाड़ आपका स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक आपका एंड हुआ है तो एक से लेकर एन तक को पहाड़ों का योग यानी x इंटू एन, मतलब जो पहाड़ा अगर 3 का पहाड़ा है तो 30 तक आता है, 3 इंटू 30 होगा। यहाँ फिर आपका नंबर हो जाएगा +1 हो जाएगा +/2 हो जाएगा। ये आपको पहाड़ों का योग होता है। ये बहुत कम ये ना क्वेश्चन आता है। लगातार प्राकृतिक संख्या बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ अगर घनों का पूछ लेगा तो आपको घन चढ़ा देना है। अगर घनों को नहीं पूछेगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। सेम फार्मूला है, लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। घनों का योग हो जाएगा तो आपको उसमें पावर चढ़ा देना है, स्क्वायर चढ़ाना है आपको। तो कुछ सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 1। जब विषम संख्या पूछ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, विषम संख्या पूछा था। और जो जब दो परम्परागत पदों का अंतर हो, समान हो, जब दो संख्या दोनों के पदों का योग समान हो तो उसका क्या हो जाएगा, पदों की संख्या इंटू पहला पद और अंतिम पद। बस इतना आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। अभी आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो इस पर आएगा, आपका इस पर आएगा, इस पर और इस पर। तो हम इसको क्लियर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, 1 + 2 + 3 + 50 मतलब 50। मतलब यहाँ से देखिए 1 से लेकर 50 तक आपका लगातार संख्या आ रहा है। कोई सम विषम नहीं है, लगातार है। 1 2 3 से 15 तक है, 50 तक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसका योग का फार्मूला क्या होता है आपका, n इंटू एन प्लस 1/2। जब भी आप फार्मूला मैथ बनाइए अभी प्रैक्टिस में, तो आप हर क्वेश्चन पे आप फार्मूला सेट कीजिए, क्योंकि लिखते लिखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एन आपका कितना है, 50 है, और आपका इन यहाँ ही 50 है। ये इन की संख्या क्या है, 50 है। जहाँ तक अंत होता है वही आपकी ये एन होता है, संख्या होता है, नंबर होता है। और एक आपका फार्मूले का है बेटे। तो देखिए 50 है इंटू 50 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 51 जो 25 बार में कट गया। इसको आप 25 से 51 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 को 51 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2550 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका। पहले आपके फॉर्मूले में बना है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपका 1 से लेकर 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्या है, कोई गैपिंग नहीं है। 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 से लेकर आपका 100 तक है। तो 1 से 100 तक है तो आपका n प्लस 1/2। n कितना है आपका, 100 है, और 100 + 1/2। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला से 100 और इसमें जोड़ दीजिएगा तो 101/2। इसको काट दीजिए, 50 से बार में घट जाता है 100 2 से के टेबल में। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 0, 5 × 5 आपको 50 आंसर। ये आपका आंसर है। बहुत इजी था। समझ लेना है कि क्वेश्चन समझ लेना है कि 1 से लेकर लगातार 100 तक बोल रहा है तो हमको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। उसी फॉर्मूले पे इनपुट कर देना और बढ़ा देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको बोल रहा है क्या, 61 से लेके 100 तक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लगातार आ रहा है। 61 से क्या है, लगातार है। यहाँ पे 1 से नहीं है। इसके पहले दो क्वेश्चन जो आपने देखा वो आपका 1 से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे 6 से स्टार्ट है।
तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसी पे बनेगा। लेकिन बशर्ते क्या है कि हमको 61 से लेकर 100 तक का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 100 में से 61 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 39 हो जाएगा। 39 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 40 हो जाता है। तो इन बराबर क्या होगा हम लोगों का 40। जब भी आपको इस तरह का माइनस हो तो आप इसको माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें एक नंबर ऐड करेंगे, वो आपकी एन संख्या होगी। अब प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इसी में बनेगा। तो एन कितना है आपका 40 है और एन प्लस 1 है, तो आपको यहाँ पे ये वाला लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था, आपका 61 से स्टार्ट हुआ था, तो आपका ये भी लिखाएगा /2। तो देखिए 40 इंटू 161/2 20 चलेगी आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू 161, तो क्या आ जाएगा, 1 0 पहले ला दीजिएगा, 2 1 कहीं तो 1 0 पहले ला दीजिएगा, 2 1 कहीं तो कुछ भाग तो हो जाए, 2 1 2 1 3 यानी 3220 आपका आंसर है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको ऑप्शन से मैच करना है। हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। इस तरह से आपका प्राकृतिक संख्याओं का हो गया। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका सम आ गया। देखिए यहाँ पे लगातार नहीं है, 2 का है, देखिए 2 4 6 50 है ना। एक तो आपका 2 का टेबल भी हो जा रहा है और दूसरा में क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अगर सम पे बनाइएगा तो भी बन जाएगा, उसमें बनाएगा तो भी बन जाएगा। तो सम का फार्मूला आपका इजी है। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका फार्मूला होता है। सम संख्याओं का अगर निकालना हो तो 2 से कटने वाला सारा नंबर है, तो ये आपका सम संख्या हो गया। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 2 से लेकर 50 तक में कितना सम संख्या है। देखने में 50 है, लेकिन 50 है तो इसमें से सिर्फ सम संख्या निकालना है, तो 25 सम संख्या हो जाएगा। 25 सभी सम संख्या इसमें है, तो ये सम संख्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से अपना 50 तक आएगा। तो ये सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या है। तो ये अल्टरनेट लिखा हुआ है, 2 4 6 लिखा हुआ है, मतलब क्या है 50 का 25 हो गया। तो आपका n बराबर कितना है 25। अब इस फार्मूले पे आप सेटअप कर लीजिए। फार्मूला आपका है n बराबर क्या है आपका 25 है, और क्या है 25 प्लस 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि 25 इंटू मेरे 26 करना है, 650 आता है। ये आपका आंसर है, 650 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सम संख्या भी सीख गए। 3 क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संख्या बन दिया है। अब एक संख्या आपका आ गया क्या, सम पे। चलिए आए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे भी क्या सम संख्या 18 20 22 60, ये सब 2 से कटने वाला संख्या है। हमने प्राकृतिक संख्या में बताया था आपको, इसका इन नंबर निकालने के लिए, इन संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 60 में से आपको 18 से डिवाइड दे देना है, तो अब क्या आ जाएगा 22 नहीं आएगा, 42 आएगा। 60 में से आपका 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये आपका क्या है 18 से लेकर 60 तक का जो नंबर है वो है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सम संख्या है। सम संख्या से क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्योंकि इसमें से हम जब यहाँ से निकाले 18 से लेकर 60 तक में, तो हमने पूरा यहाँ से कंटिन्यू नंबर निकाल दिया। 18 19 20 21 22 23 24 25 पूरा 60 तक हमें निकाला। तो इसमें विषम संख्या को निकाल के सिर्फ सम संख्या करना है। तो पूरा अगर आपका संख्या 42 है तो उसमें सम और विषम निकालेंगे दोनों 21 तो सम संख्या में कितना हो गया 21 हो गया। जब सम संख्या 21 हो गया तो आपको निकालना है सम संख्याओं का फार्मूला है। तो आपका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ देखिए 21 इंटू डायरेक्ट 22 आएगा 462 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 462 आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, सिर्फ फार्मूला पे है। अभी हमने ये फार्मूला क्लियर करा दिया, अब ये फार्मूला हम आपको क्लियर करा रहे सम संख्याओं का। 2 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 क्वेश्चन आपको हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया और 3 क्वेश्चन हम सम संख्याओं पे बता रहे हैं। तो बता दें, ये तीसरा है। प्रथम 100 में मौजूद सम संख्याओं का मान निकालना है। 100 में कितने सम संख्याएं होती हैं? आपको पता होगा 100 में अगर 50 सम संख्या है तो 50 क्या है? सम संख्या है। तो आपका n बराबर वैसे भी क्या आ गया? 50, क्योंकि सम संख्या हमारे कितना है? 50 है। हमको सम संख्याओं का निकालना है तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 इंटू 51, क्योंकि हम सेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 50 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 51 आएगा। 50 इंटू 51, तो 50 को 51 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या आएगा? देखिए 100, 5 1 5, 5 5 25, ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी सम का पूछ रहा है तो आप किस तरह निकल जाएगा। अब विषम का पूछ रहा है नंबर तो यही होगा ना, लेकिन फॉर्मूला हम लोग रहा है कौन सा? विषम बल। लेकिन अभी तक हमने आपको विषम बल बताया नहीं है। आपको विषम बल बताया। विषम संख्या पे हम आते हैं। विषम संख्या क्या है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग का मान निकालना है। तो इससे पहले हमने आपको सम बताया, अब विषम बताते हैं। आपको अगर 1 से लेके 20 तक आपको नंबर दिया हुआ है तो उसमें 10 नंबर आपका क्या होगा? सम होगा, और 10 नंबर क्या होगा? आपका विषम होगा। तो इसमें कोई पूछ रहा है 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है। जब 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो इन बराबर क्या आपका हो गया? 10, क्योंकि 20 में 10 आपका सम है और 10 आपका क्या है? विषम है। और 10 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना होता है और आंसर आपके सामने होता है, यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आज के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ देते हैं। 3 आपका प्राकृतिक संख्याओं पे पूछा गया है। 3 प्राकृतिक संख्याओं में सॉल्व करके आपको दिखाया। 3 प्राकृतिक संख्याओं में सॉल्व करके दिखाया। 3 आपको सम संख्याओं पे सॉल्व करके दिखाया और 1 हमने विषम संख्याओं पे सॉल्व करके दिखाया। तो 7 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। आज दिवाली के मौके पे बहुत सारी आवाज़ें बैकग्राउंड से आ रही है, तो हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बताने में और आपको भी प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। तो हम यहाँ तक क्लास को क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आता होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जिसका सब्सक्राइब नहीं हुआ वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं दिवाली के मौके पर। और अपनी पढ़ाई में अपना दिल लगाइए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, कंटिन्यूस रखिए, कंटिन्यू कीजिए, करते रहिए। एक दिन ब्रेक लेने का मतलब है कि आप खुद ब्रेक हो जाइएगा, क्योंकि पढ़ने में फिर दिल नहीं लगता है। जो पढ़ने में उत्सुकता हो जाती है लगातार पढ़ने में, तो वही फिर एनर्जी ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए पढ़ाई कभी भी ड्रॉप मत कीजिए, रोकिए नहीं। कभी कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप एक आध दिन उसको रोक सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप कीजिए। 10 मिनट ही टाइम लीजिए, लेकिन कंटिन्यू दीजिए। इससे हम आपके लिए बहुत छोटा वीडियो बना के लाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, कि आपका पढ़ाई भी हो जाए, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं। और इसी तरह से आप क्वेश्चन निकाल के आप प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और उस क्वेश्चन पे आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लोगों के साथ। आप लोग एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। दुआएं हैं आपके लोगों के साथ कि आप लोग अच्छे नंबर से कामयाब हो और रिज़ल्ट आपका अच्छा हो, क्वालिफाइड हो।